हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो हम लोग जो है 3 वीडियो का एक सीरीज़ में डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड जो सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट होगा या सेकंड चैप्टर होगा वो कैंडल्स के बारे में होगा। एंड जो थर्ड जो सीरीज़ में जो आखिरी वाला जो होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडल को मिला के एक को चार्ट को किस तरह रीड किया जाता है या चार्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल देखिए। एंड ये मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाया हुआ है जिसके अंदर विल डिस्कस के कोई पॉइंट्स मेरा रह ना जाए, उसके लिए है ये। सो मूविंग ऑन कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंपोनेंट है वो क्या है। उसके 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है उसका अपसाइड एंड लोअर साइड। सो सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ होता है और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ होता है, ये सभी को पता है। सो लेट अस से कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़, आप जैसे कोई एक बॉल है, अगर आप ऊपर से उसको फेंकते हो तो वो फ्लोर पर जाकर लगकर एक बाउंस दे देता है। सो जहाँ पर वो फ्लोर बने उसको सपोर्ट बोला जाता है। एंड समझो अगर आपने बॉल को ऊपर सीलिंग की तरफ फेंका एंड वो बॉल सीलिंग को लग के जब नीचे की तरफ आ जाए, देन वहां पर आपको एक बॉल के लिए रेजिस्टेंस मिल जाता है। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जहां पर नीचे से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए तो वहां पर एक सपोर्ट या बेस बन जाता है। एंड ऊपर जब किसी किसी चीज को रेजिस्टेंस मिल जाए, जहां से पुश मिल जाए उसको, वहां से एक रेजिस्टेंस कहा जाता है। सो सिमिलरली प्राइस वाइज, कि अगर मैं प्राइस को मैं बताऊं कि यहाँ से जब प्राइस चलता है नीचे की तरफ एंड एक किसी लेवल पर प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस दे दे एंड देन ऐसे जाए एंड दोबारा जब उसी प्राइस पर आए, तो वहां पर हम लोग एक सपोर्ट मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट के साथ साथ एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पर बायर्स अवेलेबल है। सो बायर्स का मतलब क्या है, समझो यहाँ पर ये 500 रुपए का चल रहा है और ये लेवल है हमारा 400 रुपीज़ का एंड ये लेवल है हमारा 600 रुपीज़ का। सो बायर्स एंड सेलर्स, बिकॉज मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक बायर होता है एंड एक सेलर होता है। सो अगर सेलर्स का नंबर ज़्यादा है तो सेलर्स उसको प्राइस को पुश करेंगे, और इस डिमांड जोन पर या डिमांड लेवल पर बायर्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर वो प्राइस उसको वो लोग ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो वहां पर एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, एक बायर जोन क्रिएट हो जाता है। जब दोबारा उसी प्राइस पर आ जाए तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि 400 के आसपास हमारे पास पिछली बार एक बाउंस आया था, विच मीन्स कि यहाँ यहीं पर एक बायर अवेलेबल है। समझो यहाँ पर 10,000 बायर्स अवेलेबल थे। जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर आ जाए तो वहां पर हो सकता है कि 20,000 हो जाए। जो नए 10,000 है वो लोग ये देखेंगे कि पिछली बार 10,000 थे, तो हम लोग भी न्यू पार्टिसिपेंट जो है उसी प्राइस पर दोबारा हम लोग बाय कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन, ये जो रीजन है ये सपोर्ट का रीजन है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट जो होता है वो सेलर्स के लिए होता है या रेजिस्टेंस के लिए होता है, कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले एंड यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले एंड दोबारा जब प्राइस नीचे की तरफ होते हुए जब दोबारा इस उसी प्राइस पर दोबारा पहुंचे 600 पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर समझो 10,000 सेलर्स थे जिन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है। जब प्राइस दोबारा उसी तरफ आ जाए तो यहाँ पर जो 10,000 का नंबर है वो 20,000 है। ये जो नंबर है ये रफ नंबर है, हो सकता है कि ये 15,000 हो जाए। तो वहीं पर ही नए सेलर्स आते हैं एंड प्राइस को दोबारा पुश करते हैं। तो यहाँ पर दोनों वक्त एक बायर्स का पुश होता है एंड एक सेलर्स का पुश होता है। एंड उसमें जो डिसाइड होता है वो विनर डिसाइड होता है, और विनर का जो मार्क क्या होता है कि वो एक ग्रीन कैंडल बनाता है, राइट। कि अगर बायर्स विन हो गए तो वहां पर ग्रीन कैंडल बन जाता है। अगर समझो वहां पर एक रेड कैंडल बन जाए तो वहां पर एक, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ एंड इसको
एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर कर देता हूँ। सो यहाँ पर सेलर्स, तो इन दोनों के बीच में जो विनर होगा वो कैंडल्स पे डिसाइड होता है कि कैंडल रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्राइस एक्शन में। एंड कैंडल को लेकर जब हमारे पास सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर किसी भी तरह का एक कैंडल बनता है, तो वहां पर हमारा एक एंट्री या एग्जिट पॉइंट डिसाइड होता है। राइट, एग्जिट इन द सेंस कि वो हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड करता है बेस्ड ऑन दी कैंडल पैटर्न। कि वो हम लोग वहाँ जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा, वहां पर हम लोग वो प्राइस उस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइस प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के पास, समझो 500 रुपए से जब वो 600 रुपीज पर चलता है, तो 600 पर उसको एक रेजिस्टेंस मिला है, पिच ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ। जब ये सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस की तरफ आ जाए 600 की तरफ, सेलर्स फिर ट्राई करते हैं कि उसको मैं सेल करूं। समझो इसी तरफ इफ अगर प्राइस यहाँ से बायर्स ने, अगर ये प्राइस जो है नीचे से पुश किया है बायर्स ने, लेट मी मेक दिस, कि प्राइस ने पुश किया है यहाँ पर, एंड इस बार जब ये ब्रेकआउट दे दे एंड देन जब दोबारा इस लेवल पर आ जाए, तो उस वक्त ये जो रेजिस्टेंस है, सेलर्स जो एरिया है वो बायर्स ने कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर बायर्स ने ये जो एरिया है वो उसको कैप्चर कर लिया है। तो अब सेलर्स इंचार्ज नहीं है, बिकॉज बायर्स ने प्राइस जो है ऊपर पुश कर दिया है। तो जब ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। जो भी सेलर 600 रुपीज पर इस प्राइस को सेल किया है, उनका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ होता है। समझो थे 610, 620, 650, ये उनका स्टॉप लॉस होता है। विच मीन्स क्या है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड वो लोग पोजीशन से बाहर हो गए। जब पोजीशन से बाहर हो गए तो समझो यहाँ पर 20,000 लोग थे, 20,000 में से 10,000 लोगों का स्टॉप लॉस चला गया। विच मीन्स वॉट, नीचे से 20,000 लोग, 20,000 बायर्स का एक एक झुंड चल रहा था, जिसमें उन्होंने यहाँ से 10,000 लोगों को बाहर निकाल दिया। अब ये लोग जो 10,000 लोग बाहर निकले हैं, वो लोग यहाँ एंट्री लेंगे लॉन्ग साइड पर, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंड देन दोबारा उस प्राइस को वो लोग नीचे लेकर आएंगे, जहां पर इस प्राइस को रीटेस्ट होगा। अब जब यहाँ पे 20,000 थे, जब यहाँ से यहाँ से जो लोग यहाँ पर सेलर्स थे, उन्होंने अपना पोजीशन बदला और यहाँ पे 10,000 लोग ऐड हो गए। सो विच मीन्स व्हाट, 30,000 लोग यहाँ पर बायर्स बन गए अभी। अब वो जो लेवल है वो यहाँ पर आए एंड दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करके प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो जब ये ब्रेक हो जाए, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे जो 10,000 लोग 20,000 बन गए थे, उन्होंने अपना पोजीशन चेंज करके सेलर बन गए वो लोग। एंड जब सेलर बन जाते हैं तो वहां पर उनका नंबर बढ़ गया, 30,000 हो गया। एंड देन जब दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ चले, तो ये जो सपोर्ट है ये अब बन जाएगा रेजिस्टेंस। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में चार्ट में देखेंगे कि चार्ट में ये किस तरह हम लोग प्लेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों क्यों जरूरी है, व्हाई इज द नीड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, एक टेक्निकल एनालिस्ट को एक की कॉन्सेप्ट देता है एज अ ट्रेडर, कि वो अपना की पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करके एक स्टॉक का प्राइस के जहां पर एक प्राइस रिवर्सल ले सकता है। प्राइस माइट रिवर्स और टेक अ पॉज, विच मीन्स वॉट, कि अगर मेरे पास एक सपोर्ट पहले से ही ड्रॉन है और प्राइस नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पर एक पॉज ले सकता है और यहाँ से एक पोजीशन मैं बना सकता हूँ टूवर्ड्स दी लॉन्ग साइड। सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है एंड ऊपर आप यहाँ से कहीं आप बैठे हो, तो यहाँ कहीं पर आपको पता है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस की तरफ है, जहां पर आप अपना पोजीशन मैनेज करोगे या फिर पोजीशन जो है
एग्जिट करोगे, कि आपका जो भी टारगेट है वो टारगेट लेकर आप उसमें पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर दोगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपको रिवर्सल का पॉइंट दे सकता है। सो ये जो दीज लेवल्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। सो हिस्ट्री में क्या हुआ, जैसे प्राइस ऊपर की तरफ आया, नीचे आया, दोबारा आया, फिर नीचे आया, तो आपके पास ये हिस्ट्री है एक दो, एंड दोबारा जब इस प्राइस पर आए तो देर इज नो रीजन कि प्राइस इस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट नहीं करे। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए, बट यहाँ से आप एक रिस्क ले सकते हो जहाँ से नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एंड देन वो जो है आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। सो are used to understand the psychology and the behavior of market participants, right? So market के जितने भी participants हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि बायर्स और जो सेलर्स हैं वो लोग अगर समझो यहाँ बैठे हुए हैं, तो जब दोबारा इस प्राइस पर आता है तो जितने भी बायर्स हैं वो लोग ये सोचेंगे कि एक बार सपोर्ट लिया है, दोबारा उसी प्राइस पर है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर ही एंटर करूँ। बायर यहाँ पर एंटर करता है, दोबारा जब प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक न्यू बायर, आपने आपने तो ऑलरेडी एंटर कर लिया है, समझो अगर मुझे एंट्री करना है एंड दोबारा मुझे यहाँ पर प्राइस मिले तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। सो साइकोलॉजिकल एक मार्केट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर को वो एम्पलीफाई करता है और एक सपोर्ट उसको एक व्हाट यू कॉल उसको एक एक कंफर्मेशन देता है कि मैं यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना सकता हूँ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड की इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, के हमारे ट्रेड में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला चीज क्या है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेक एंट्री एंड एग्जिट डिसीजंस, बाइंग नियर द सपोर्ट एंड सेलिंग नियर द रेजिस्टेंस। सेलिंग इन द सेंस कि मैं शॉर्ट शॉर्ट करने की बात नहीं कर, हाँ मतलब शॉर्ट शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है वहां पर आपको रेजिस्टेंस है, वहां पर आपने शॉर्ट कर दिया, समझो आपने पुट बाय किया हो या कॉल सेल किया हो उस लेवल पर, तो वहां पर आपको एक डिसीजन मेकिंग में आपको एक हेल्प मिल जाता है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट रेजिस्टेंस। देन उसके बाद क्या है, सेटिंग अ स्टॉप लॉस, कि आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन support and resistance in the market. So these level help in the setting stop loss order. For example, a trader may set stop loss just below the support level to limit the loss if the stock breakdowns. तो ये वो है कि जैसे बताया मैंने कि अगर समझो यहाँ पर एक बार एंट्री हुआ, देन दोबारा आए, एंड देन यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो, एंड देन वहां पर आप एक नीचे उसी के ही नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो। सिमिलरली अप साइड में जब भी प्राइस ऊपर की तरफ चले, आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस है एंड उसी के ऊपर आपका एसएल रख कर आप अपना एक नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। सेकंड क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। सो ट्रेंड एनालिसिस में इट ब्रेक्स द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफन सिग्नल द चेंज ऑन द ट्रेंड। सो a break below the support may indicate downtrend, while the break above the resistance may signal an uptrend. सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है एंड यहाँ पर आपने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, तो समझो अगर प्राइस यहाँ पर आते हुए अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड प्राइस जब इसके तरफ आ जाए एंड ऐसे होकर ब्रेक डाउन करे, देन दैट मीन्स प्राइस ने अपना जो डायरेक्शन है वो बदल दिया है ना। तो आपको जो डायरेक्शन मिल जाता है कि एक ट्रेंड मार्केट किस तरफ चलने को है, समझो इस तरफ का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आपको पता है कि मार्केट ने अपने जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये इसने ब्रेक किया हुआ है, एंड देन प्राइस इज मूविंग अपवर्ड। जब प्राइस नीचे की तरफ चलता है देन आपको एक अलग ट्रेंड का पता चलता है कि हाँ प्राइस ने अपना एक ट्रेंड चेंज कर दिया है। सो दिस विल हेल्प यू इन द ट्रेंड एनालिसिस। देन दिस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे, कि ट्रेडर ऑफन रिएक्ट टू दिस लेवल एज अ सेल्फ fulfilling prophecy, reinforcing their validity. For example, many traders sell the resistance and price may indeed decline. So, for example, यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर के तरफ, आपको पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, पिछली बार प्राइस इस यहाँ से नीचे गिरा था एंड दोबारा उसी लेवल पर जब प्राइस आए तो आपको पता है यहाँ पर आ जाए तो मैं यहाँ पर एक
शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। आपने एक साइकोलॉजिकली एक आपने बना लिया है कि यहाँ पर एक मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जब भी यहाँ पे आपको यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप यहाँ से एक पोजीशन सेल कर कर नीचे की तरफ आप अपना पोजीशन बनाओगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो सेल्फ प्रोफेसी है, जो जो भी आपने यहाँ पर बताया कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस होगा, वहां पर आप एक पोजीशन बनाओगे एंड उस पोजीशन से आपको एक जितने भी प्रॉफिट या लॉस वो आप एस्टिमेट कर लोगे कि यहाँ से ऊपर मेरा एसएल है, यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन बनाया एंड ये मेरा एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज जहां से आपको एक रिजेक्शन मिले। एक ही चीज के काफी सारे नाम है, उसको रिजेक्शन भी बोलते हैं, सप्लाई भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सो मल्टीपल नेम्स है, बट उसके जो उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम है। वो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसमें कोई कभी कोई चेंज होगा नहीं। इसमें एक एडवांस एडवांस लेवल का एनालिसिस भी होता है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। वो हमारा ये 3 वीडियो का जो सीरीज है उसके बाद हम लोग कभी एडवांस लेवल में जाके डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एक अगला स्लाइड देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इट कैन चेंज ओवर टाइम एज द मार्केट कंडीशंस इवॉल्व। जो मैंने एडवांस लेवल में बताया कि सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा मार्केट के साथ इवॉल्व करता है। मार्केट के साथ इवॉल्व करता है इन द सेंस क्या है, बायर्स एंड सेलर्स ये क्या है, ये ह्यूमंस है। सो जब ह्यूमंस आ जाते हैं उसके अंदर ह्यूमंस ऑलवेज इवॉल्व, राइट। एवोल्यूशन होता है, हर चीज में एवोल्यूशन है। तो मार्केट में भी प्राइस जो है या ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं। तो व्हेन फॉर एग्जांपल फॉर जब भी ये प्राइस यहाँ पर आ जाए एंड हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को ब्रीच करे एंड देन यहाँ पर सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस कुछ लोगों का गया एंड वो लोगों को दे उन्होंने फिर भी प्राइस को नीचे की तरफ नीचे ले गए। सिमिलरली जब सपोर्ट पे है प्राइस और आपने यहाँ पर बाय कर दिया है, प्राइस और नीचे जाता है एंड देन दोबारा इसके अंदर आ जाता है। सो इट्स एन बिकॉज मार्केट जो है वो इवॉल्व कर गया, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है एंड सारे लोग जानते हैं कि ये एक सपोर्ट है। बिकॉज सारे लोग इन द सेंस ये ह्यूमन सब जानते हैं कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर बायर्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो सेलर्स हैं ये इसको प्राइस जो भी है उसको नीचे ले जाते हैं जहां पर लोगों का एसएल होता है और वहां पे एसएल लेकर प्राइस दोबारा अपने प्राइस को दोबारा अपने ट्रैक पर ले जाता है। सो दिस इज व्हाट द एवोल्यूशन मीन्स। सो व्हेन द प्राइस ब्रेक थ्रू द रेजिस्टेंस लेवल इट कैन बिकम अ न्यू सपोर्ट और वाइस वर्सा। सो अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊं जो मैंने 2 स्लाइड पहले डिस्कस किया था, जहां पर प्राइस अगर टूट जाए, सो यहाँ पर दोबारा एक रेजिस्टेंस जो पहले था वो अब बन गया सपोर्ट। बिकॉज ऑलरेडी प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, जितने भी एसएल्स थे यहाँ पर ले लिए एंड प्राइस नीचे की तरफ आकर ये सपोर्ट ले जाए। एंड जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि प्राइस ने यहाँ पर दिया विच इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स ब्रेकआउट। एंड सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी है कि प्राइस नीचे की तरफ चले एंड नीचे चल जाता है एंड इसी लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करे। तो ये जो मेरा पहले सपोर्ट था वो अब बन के हो गया रेजिस्टेंस। सो विच मीन्स कि यहाँ पर जो एसएल थे उनके, वो एसएल ले लिया मार्केट ने, सॉरी हाँ यस मार्केट ने एसएल ले लिया और जो पोजीशंस है वो कन्वर्ट हो गया फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट। सो typical uh, these are typical considered zones rather than exact price points, since the price fluctuation can occur near these levels. So क्या है इसका मतलब कि मैं जब भी बनाता हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि लाइंस कम बनाऊं एंड जहां पर लाइंस हो नहीं हो वहां पर एक जोन बना दूं मैं। बिकॉज जब भी आप एक जोन बनाते हो उस जोन पर एक रेजिस्टेंस होता है या एक सपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 200 से
230 का एक जोन बन जाता है एंड ऊपर 500 से 550 का एक जोन बन जाता है। सो ये एक जोन का रेजिस्टेंस होता है कि जहां पर एक प्राइस का सप्लाई बन सके या प्राइस का एक डिमांड बन सके। सो दिस इज व्हाट इट मींस। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। सो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के बेसिक टूल्स क्या हैं। सो बेसिक टूल्स इन द सेंस कि ये जो है ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है कि हमने कहाँ पर एक एक जोन मार्क किया है एंड ऊपर की तरफ एंड कहाँ एक जोन नीचे की तरफ मार्क किया है। तो उसमें पहला चीज क्या है, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस आर कनेक्टेड सीरीज ऑफ हाईज एंड लोज, राइट। हाई जो लो लगा है, जो सपोर्ट है, हाई लगा है, जो रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये एक वेज टाइप पैटर्न है। अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे एक ड्रॉ कर दिया तो ये मेरे लिए एक क्या हो गया, ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन बन गया है। सो ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी मेरे लिए ये मेरे लिए सपोर्ट है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में आप यूज कर सकते हो एज अ टूल्स, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक टूल है ट्रेंड लाइन। सेकेंड क्या है, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो काफी सारे मूविंग एवरेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 और इवन 600। सो काफी सारे मूविंग एवरेजेस है। उसमें कुछ की मूविंग एवरेजेस है जैसे 20, 50, 100, 200। सो दीज आर दी की मूविंग एवरेजेस। सो फॉर एग्जांपल कोई एक मूविंग एवरेज जो है वो इस तरह बनते हुए आ रहा है पीछे से। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो इस तरह मूव करते हुए आ रहा है एंड जब भी प्राइस नीचे की तरफ उस मूविंग एवरेज पर आता है देन प्राइस विल ट्राई टू टेक द सपोर्ट इन वन ऑफ दीज। इस किसी मूविंग एवरेज पर प्राइस एक सपोर्ट लेता है। ज्यादातर लोग जो फोकस करते हैं मार्केट में 200 मूविंग एवरेज जो है उस पर सपोर्ट करते हैं। मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या है, मूविंग एवरेज जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 मूविंग एवरेज लिया हुआ है दैट मीन्स पिछला पीछे के जो 50 कैंडल्स हैं उन कैंडल का जो प्राइस है उसका एवरेज निकालकर एक लाइन डिसाइड होता है। वो जो लाइन है यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट उसके जो ऑपोजिट में जो प्राइस है समझो 200 रुपया, उस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है प्राइस को एवरेज करना चाहता है। व्हाट डज दैट मीन कि प्राइस समझो मैंने यहाँ पे 100 रुपए पे कोई स्टॉक बाय किया है एंड अभी वो चल रहा है 400 रुपए पे, मुझे बाय करना है दोबारा। तो मैं 400 रुपए पर बाय नहीं करूंगा, मैं एक नीचे आने को देखूंगा प्राइस जहां पर समझो 100 रुपए से ये आया 400, समझो 300 रुपीज पर आता है, तो मैं 300 पर उसको एवरेज करूंगा एंड फ्रॉम देयर इट विल स्टार्ट टू मूव अप। सी मार्केट जो है या स्टॉक मार्केट जो है ये ऊपर जाने के लिए बना है, ना कि नीचे जाने के लिए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे बाहर के जो इन्वेस्टर है या जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको ऊपर जाने में, मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। भले ही वो टेम्परेरीली उसको नीचे ले जाए, समझो यहाँ पर ये यहाँ पर 1000 पर ले गया किसी स्टॉक को, वो भले से ही उसको 500 ले आए बट उनको उसको वो जीरो पर नहीं ले आएंगे। 500 पर क्यों ले आए, बिकॉज उनको वो प्राइस जो है सस्ता चाहिए, 1000 रुपीज नहीं चाहिए उनको, 500 रुपीज चाहिए। सो कम्प्लीटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सो ये जो मूविंग एवरेजेस है दिस इज व्हाट इट सेज। सेकंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है फिबना की रिट्रेसमेंट, राइट, फिब रिट्रेसमेंट। सो ये कॉमन रिट्रेसमेंट थियरीज है जहां पर आप जो मार्केट का जो हाई पॉइंट है, समझो यहाँ पर एक हाई लगा है, तो आप फिब का जो जीरो है वो यहाँ लगाकर, उसका जो 100 है वो यहाँ लगाकर आप एक फिब का बना सकते हो जिसमें दीज नंबर्स आर दी पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट। समझो वो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, सो प्राइस वहां पर आकर एक 50% पे एक रिट्रेसमेंट देकर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। सो दिस इज अ सपोर्ट, राइट। एंड सिमिलरली जो अगर आप यहाँ पर है एंड यहाँ है, सो प्राइस जो है यहाँ पर 0 पे लगा दीजिए, यहाँ पर 100 पे लगा दीजिए, विल सी दैट ऑन द चार्ट। जो भी रिट्रेसमेंट आपका आएगा वहां से प्राइस एक पुल बैक दे सकता है। ये अप ट्रेंड पे है, मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, राइट। डाउन ट्रेंड जब चल रहा होता है आप यहाँ पर एक हाई एंड लो पे जीरो मार्क करिए एंड
लेट से यहाँ पर 100 मार्क करिए, सो प्राइस यहाँ पर एक पुल बैक देकर वहां से एक रिजेक्शन पॉइंट बना सकता है. सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द मार्केट. सॉरी. सो दिस इज व्हाट द फिब रिट्रेसमेंट मीन्स. सो जो तीसरा जो है प्रीवियस हाइज एंड लोज इन द मार्केट, जो हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट है, ऑफन एक्ट एज अ रेफरेंस लेवल. तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि जहां पर भी प्राइस ने अपना एक फॉर एग्जांपल एक कैंडल बनाया हुआ है ऐसे, सो प्राइस जब दोबारा उस लेवल पर आता है एंड लेट्स से कि प्राइस ने यहाँ पर पिछली बार इसी प्राइस पर एक बनाकर एक, लेट मी टेक, इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ एंड इसको मैं रेड कर देता हूँ. सो यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट बना है, विच मीन्स व्हाट, जब दोबारा प्राइस इसके पास आ जाए दैट मीन्स इट इज अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो ये जो हाई बनाया है जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर मी. सिमिलरली ऑन द लोअर साइड, अगर प्राइस ने नीचे से पुश किया है एंड दोबारा उसी लेवल पर आए, उसी लो पर आ जाए, सो दैट विल एक्ट एज अ support for me. So previous high and low is also a point of reference as a support and resistance. So these are all point of references, right? पीओआर कहता हूं मैं इसको. सो पीओआर में कैसा है, प्राइस जो है अपने पिछले जो रेफरेंसेस पॉइंट है उस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता है. मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स इट्स लेवल. क्यों रिस्पेक्ट करता है? बिकॉज इट इज ह्यूमंस हु आर हैंडलिंग इट. तो वहां पर जब भी प्राइस आता है, साइकोलॉजिकली इट विल इम्पैक्ट द बायर्स एंड द सेलर्स. वहां पर फॉर एग्जाम्पल ऊपर से समझो 1,000 लोग शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं एंड वो सिर्फ 1,000 ही है, बट यहाँ पर समझो 1,000 है. जब दोबारा उस प्राइस पर आ जाए तो वहां पर एक और 1,000 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं बायर में. बट यहाँ पर इसको शॉर्ट करने के लिए और एक 1,000 नहीं मिलेंगे. वो कब मिलेंगे? जब ये 1,000 लोग फुल फ्लेज में इसको शॉर्ट कर जाए, लोगों का एसएल चला जाए, देन दिस 1,000 विल कन्वर्ट टू अ शॉर्ट साइड. जो लोग बायर्स थे वो लोग वहां पर 1,000 का 2,000 बन जाएगा. राइट. सो दिस इज व्हाट दी प्राइस सेज. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, जो पिछले दो चार्ट पहले मैंने बताया कि प्राइस जो है ब्रेकआउट फॉल्स एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है वो फॉल्स हो सकता है. सो ब्रेकआउट occurs when the price moves convincingly above the resistance or below the support, often signaling a strong resistance. A false breakout happens when the price temporarily breaks a level and but fails it to sustain it, leading to a reversal. So ये सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा है कि फॉल्स ब्रेकआउट करने का रीजन क्या होता है कि प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ दे एंड यहाँ पर लोगों का एसएल होता है. जो लोग शॉर्ट करके रखे हुए यहाँ पर, या फिर जो लोगों का शॉर्ट पोजीशन होता है इस रेजिस्टेंस पर, उनका एसएल यहाँ पर चला जाता है एंड देन दोबारा प्राइस इसी लेवल पे दोबारा आ जाता है वापस. ये मोस्टली होता है लॉन्ग साइड पर, बिकॉज लॉन्ग साइड पर जो है ज़्यादा लोग बैठते नहीं है. ज़्यादातर जो लोग हैं वो शॉर्ट साइड पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. तो लॉन्ग साइड पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है कंपेरेटिवली टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड. सिमिलरली जब प्राइस इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, बिकॉज माई कोर प्राइस एक्शन इज बेस्ड ऑन दिस थियरी. सो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ सपोर्ट लेता है. बायर्स यहाँ पर जितने भी बायर्स है वो इन्वॉल्व है, यहाँ पर बाय हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ जाता है, एसएल लेता है एंड दोबारा अंदर आ जाता है. ये जो इस कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा होता है लॉन्ग साइड में, है ना, कि लोग लॉन्ग बैठते हैं, लोगों का एसएल जाता है एंड प्राइस दोबारा नीचे के ऊपर की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू करता है. सो दिस इज व्हाट द फॉल्स ब्रेकआउट. बिकॉज जितने भी आपके ट्रेंड लाइंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ऐसा कोई एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखा हुआ है एंड प्राइस इस तरफ आता है, आपने एक रेजिस्टेंस लिया एंड दोबारा इस तरफ आया एंड आपने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है, बट प्राइस क्या करता है कि प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है एंड आप शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करते हो एंड लॉन्ग पोजीशन में बाय करते हो, लॉन्ग पोजीशन एंटर करते हो. बट यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस फॉल्स ब्रेक कर दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स.
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चार्ट, नेक्स्ट अगला जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा होगा? प्रैक्टिकल वो होगा कि ये मेरा एंट्री पॉइंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई सपोर्ट जोन है तो मुझे पता है कि प्राइस आया है, दोबारा उस प्राइस पर मुझे एक एंट्री पॉइंट मिल गया। स्टॉप लॉस यहीं पर ही, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। दो हमने पिछले स्लाइड पर देखा है कि स्टॉप लॉस जो है वो हंट होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं एंड प्राइस दोबारा नीचे जाता है, बट एसएल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। एसएल आपने लेना है, अगर आपका प्राइस जाता है आपको एसएल लेना है, अगर समझो दोबारा इस प्राइस के अंदर आ जाए, दोबारा आपका बाय बन जाएगा एंड दोबारा वही आपका एसएल बन जाएगा, है ना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि अगर समझो अगर यहाँ पर 500 रुपीज है एंड आपने एसएल नहीं रखा 480 का या 450 का एसएल नहीं रखा, पॉसिबिलिटी है कि वो 400 तक आ जाए, अनलेस कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्टेड हो उसमें, तो ये जो चीज़ है वो एप्लीकेबल नहीं है उसमें। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यस। सो इसमें एक और पॉइंट मिस मिस किया मैंने, जो है टारगेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है एंड ये 3 लेवल मैंने ड्रॉ कर रखे हुए हैं। प्राइस यहाँ पर आता है, एक सपोर्ट बना के जाता है, आप समझो यहीं पर ही एक एंट्री बना लेते हो, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस का एक टारगेट मिल जाता है। लेट्स से कि इसको भी ब्रेक करके दोबारा इस लेवल पर आ जाए, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है टारगेट्स के लिए कि कहाँ पर मेरे पास रिजेक्शन है या कहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस तक मैं वो पोजीशन जो है वो कैरी कर सकता हूँ। सो मेजर द मूव्स आफ्टर द ब्रेकआउट हैपन, ऑफन एम टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट और द रेजिस्टेंस इन द मार्केट। सो दिस इज व्हाट इट मींस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो है हम लोग व्हाट यू कॉल आगे वाले जो नेक्स्ट वाला जो इसी में ही है, एंड में डिस्कस करेंगे टुवर्ड द एंड कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई एक इंडिकेटर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, एंड देन हाउ टू यूज इट फॉर योर एडवांटेज, राइट? लॉन्ग टर्म जो हमको वेल्थ बिल्ड करना है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप बिल्ड कर सकते हो। लेट्स लुक एट फ्यू ऑफ द चार्ट्स इन द मार्केट। तो मैं एक चार्ट हम लोग रैंडमली देखेंगे, मैंने ऐसा कोई चार्ट सिलेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, बट हम लोग देखेंगे कि प्राइस जो है वो किस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर ये एक मार्क कर दिया। सो ये मेरे लिए क्या बन गया है, एक सपोर्ट का पॉइंट बना है। सो सपोर्ट का पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पर बाउंस दिया है, सेकेंड टाइम उसी लेवल पर आया, एंड जब तीसरी बार इस लेवल पर आता है तो यहीं पर ही मैं अपना एसएल लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। क्या दिया है इसने मुझे, एक एक कॉन्फिडेंस दिया है कि एक बार, दो बार एंड तीसरी बार एक सपोर्ट ले सकता है। सेकंड क्या चीज दिया है मुझे, एसएल दे दिया है कि ये मेरा एसएल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा कि ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, राइट? सो ये एक रेजिस्टेंस है जहां पर प्राइस जो है ऊपर की तरफ एक रिजेक्शन ले सकता है। हुआ क्या है देखिए, इसी रेजिस्टेंस के आसपास जब ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, उसी के आसपास एक एक मूव बनाते हुए अपना मूव कंटिन्यू किया। सो दिस इज व्हाट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीन। सो इफ आई विल मूव सम अदर प्लेस, कुछ एक अलग अलग वाला अलग कैंडल देखते हैं। सो यू विल सी यहाँ पर एक मैंने एक जोन बना दिया है। प्राइस जब भी इसकी तरफ आता है प्राइस एक बाउंस देता है, यहाँ पर एक बाउंस बाउंस, एंड जब इस बाउंस को प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया इस लेवल पर, आगे चल के जब हम लोग देखेंगे सेम जो प्राइस पॉइंट है, ये जो सेम लेवल है, एक रिजेक्शन पॉइंट बन गया। तो ये मेरे लिए जो प्रीवियस सपोर्ट था वो यहाँ पर मेरे लिए रेजिस्टेंस बना है। सो प्राइस जो है वहां पर रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर एक प्राइस ने बाउंस दिया,
सो ये मेरे लिए अगेन एक सपोर्ट बना, एक बाउंस। एंड जब दोबारा बायर्स आए तो यहाँ पर बायर्स अवेलेबल थे। पहले बायर्स यहाँ थे, अब बायर्स यहाँ पर आ गए, है ना। सो प्राइस एक्शन में इस प्राइस को कहते हैं डबल बॉटम, है ना। तो इसको हम लोग आगे चल के एक सिंगल वीडियोस में हम लोग इसको सीखेंगे कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। सो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे। सो ये जो है, लेट मी टेक अनदर स्टॉक, रिलायंस देखते हैं, है ना। सो रिलायंस में आप देखेंगे कि प्राइस जो है अपना एक पिछले, समझो इस लेवल को मैंने अगर मार्क कर दिया, इस जोन को, सो आप देखोगे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, ऊपर के तरफ चला, दोबारा उसी लेवल उसी रेंज पर आया, एंड देन फाइनली जब दोबारा आया तो प्राइस ने एक मूव दे दिया। तो ये एक मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो जब भी अगर प्राइस अगर इसको टूट तोड़ दे एंड क्लोजिंग दे दे एंड दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करे, तो ये जो मेरा सपोर्ट है ये ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is what it means, support or resistance. So let me take another example of SBIN. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक चीज, एक मतलब ये जो है प्राइस एक्शन का, इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ। सो ये क्या है, जैसे मैंने बताया था ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है कि प्राइस ने एक लेवल पर आए, रिजेक्शन, रिजेक्शन। सो यहाँ पर जब भी होता है तो प्राइस यहाँ पर सेल हो जाता है, सेलर्स का प्रेशर है यहाँ पर। एंड नीचे जो है हमारे पास बायर्स का प्रेशर है। सो प्राइस जब भी इस लेवल को तोड़ दे, दैट मीन्स व्हाट, सेलर्स का, जितने भी सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस चला गया। अब जितने भी सेलर्स थे यहाँ पर, समझो 10,000 बायर्स थे जो प्राइस को पुश कर रहे थे, एंड एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर 20,000 सेलर्स थे जो प्राइस को पुश नीचे कर रहे थे। अब जब एसएल चला गया उनका, तो ये जो 20,000 लोग हैं उन्होंने अपना पोजीशन बदल कर लॉन्ग साइड एंट्री कर लिया। सो जो 10 थे अब वहां पर 20 ऐड हो गए, एंड टोटल 30,000 लोग हो गए, एंड जो मिलके स्ट्रॉन्ग बायर्स बनकर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। सो दिस इज व्हाट, ये जो है ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ये जब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूट जाता है एंड दोबारा इस प्राइस को रीटेस्ट करे, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यूजुअली होना ये चाहिए, जब भी ट्रेंड लाइन टूटे, प्राइस जब ब्रेकआउट करे, उसी ट्रेंड लाइन को दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर जाए, दैट गिव्स अ मोर कॉन्फिडेंस। तो ये मोर और लेस, ये जो प्राइस ऊपर से नीचे आया है ये एक रीटेस्ट ही है इस लेवल का। सो ये माइनर डिटेल्स है ना। सो ये जो डिटेल है ये माइनर है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड सिमिलरली वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने नहीं आया। ये जो पिछला जो मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, वो अब बन गया सपोर्ट, है ना। सो प्राइस यहाँ पर आए, दोबारा एक रेजिस्टेंस हुआ एंड इसी लेवल पर प्राइस ने एक सपोर्ट ले लिया। तो जो प्रीवियस मेरे पास रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बन गया। ये क्लियर एक एग्जाम्पल है उस चीज का। देखते हैं कोई हमको दूसरा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता। तो यहाँ पर अगर मैं ये मार्क कर दूं, सो पीछे जो मेरे पास ऊपर के तरफ जो मेरे पास रेजिस्टेंस था, ये मेरे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो प्राइस क्या हुआ कि एक सपोर्ट बनाए एंड देन दोबारा बनाए एंड देन उसी लेवल पर जब भी आ जाए तो वहां पर 1, 2 एंड 3, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये एक सपोर्ट बन गया। प्राइस यहाँ से बाउंस हो गया। यहाँ पर समझो 10,000 लोग थे, यहाँ पर 10 और ऐड हो गए, यहाँ पर 10 और ऐड हो गए। क्या हुआ उसके बाद, प्राइस फुल बायर कैपेसिटीज के साथ ऊपर चला गया। अब मेरे पास टारगेट क्या बनता है इसके अंदर, समझो यहीं कहीं पर मैंने एंट्री ले लिया तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट अगर मैं मार्क करने जाऊं तो क्या होगा कि ये मेरा ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये मेरे लिए टारगेट है। सो मार्केट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपको क्या देगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एंट्री पॉइंट देगा, एसएल पॉइंट एंड दी टारगेट पॉइंट। तो ये तीन चीज जो है आपको सिंपल एक प्राइस एक्शन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही आपको एक पैटर्न बना के दे सकता है। आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। समझो इंडिकेटर्स में मैं यहाँ पर एक ईएमए डालता हूँ, मूविंग एवरेज, एंड इसको चेंज कर कर लेट्स मेक इट
ये वाला ईएमआई लेते 50, 100, 200, है ना? सो इट विल बी मच ईजियर कि हम लोग को वो अच्छे से देखने मिलेगा। सो दीज आर दी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। सो जो जो प्राइस के जितने नजदीक होगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट ईएमआई। जो प्राइस से दूर होगा वो दैट विल बी द बिगर ईएमआई। जैसे ये 20 का होगा, एंड ये जो होगा ये 200 का ईएमआई, बिकॉज प्राइस से जितना प्राइस से दूर होता है वो उतना बड़ा ईएमआई दिखाता है। सो 200 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सपोर्ट। देखो यहाँ पर 200 ईएमआई है तो प्राइस ने उसको सपोर्ट ले लिया। तो ये ज्यादातर मार्केट में प्रैक्टिस है कि प्राइस इस 200 मूविंग एवरेज को, विच मीन्स व्हाट, पिछले 200 कैंडल का एवरेज निकालकर ये प्राइस बना है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये एक हो गया। हमारे पास अभी एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए है, जो है फिब रिट्रेसमेंट, है ना? सो लेट मी टेक अ फिब। जो लेवल है, समझो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मार्क कर दूं मैं, एंड इंडिकेटर को बंद कर देता हूं, एंड हियर यू विल सी ये मेरा 100 का पॉइंट है, एंड ये मेरा 0 का पॉइंट है, राइट? सो ये यहाँ पर 0 है, एंड दिस इज व्हाट दी 1 मीन्स 100% है ये, है ना? ये 0% है। सो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ चले और एक प्राइस हाई बना दे, तो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है 50.5%, जो है 607। ये मेरे लिए एक सपोर्ट पॉइंट है। तो प्राइस जब भी रिजेक्शन लेता है, उसको द प्राइस विल ट्राई टू रिस्पेक्ट 50%। 0.5% जो है वहीं से प्राइस ने रिट्रेस कर गया, एंड इट स्टार्टेड टू मूव अपसाइड। सो ये क्या है मेरे लिए? सपोर्ट है। ये जितने भी लेवल्स है इसके अंदर 50 एंड दिस मैक्स, ये जो मैक्स लेवल है, ये जो है इतना ही जो नंबर है, इट इज दिस नंबर विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। 0.3% टू 0.6%, है ना? 38.2% is our golden ratio, is also called as गोल्डन रेशियो। सो इफ यू हैड नोन, अगर आपको ये सब चीज पहले से ही पता था तो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि दिस इज, ये आपको पता था यहाँ पर। सिमिलरली, अगर फिब को जो है आप ज्यादातर लॉन्ग पोजीशन के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा कंपेरेटिवली फॉर द शॉर्ट पोजीशन, है ना? तो लेट मी, ओके, ये चीज हो गया शॉर्ट पोजीशन के लिए। बिकॉज शॉर्ट पोजीशन का कैसा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से, सॉरी, ये मैंने दो रेफरेंस, इन दोनों रेफरेंस पॉइंट को जब मैंने किया तो ये दोनों रेफरेंस पॉइंट्स को जब मैं मार्क किया तो मेरे लिए शॉर्ट पोजीशन जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कहीं पर शॉर्ट करता, तो इन दैट केस मेरा एसएल चला जाता। सो रेजिस्टेंस में डू नॉट यूज, आई विल से कि आप जब लॉन्ग टर्म पोजीशन जब आप लेते हो तो लॉन्ग टर्म पोजीशन पे इट गिव्स गुड रिजल्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म में फिब को यूज करते हो तो ये आप लॉन्ग टर्म, जो मैंने बताया, वेल्थ बिल्डिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये जो भी एनालिसिस है इसको आप यूज करिए। दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर लॉन्ग इन द मार्केट। जो बुल्स है उनके लिए है ये एनालिसिस, बिकॉज आई एम पर्टिकुलरली बुलिश इन द मार्केट। मैं हमेशा बुलिश पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। भले ही अगर प्राइस नीचे की तरफ चल रहा हो, आई विल ट्राई टू फाइंड अ बेस के जहां पर प्राइस मुझे मिले, एंड वहां पर मैं एक एंट्री लूं। समझो वहां पर मेरा एसएल चला गया, मैं एसएल लेता हूँ और वेट करता हूँ, और एक प्राइस का डिप समझो 700 पे मिल जाए, मैं फिर एंट्री लेता हूँ, वहां पर नीचे एसएल लगा देता हूँ। सो आई एम ऑलवेज बुलिश इन द मार्केट। मैं मार्केट में हमेशा बुलिश रहता हूँ, बिकॉज मार्केट बना है बुलिश होने के लिए, मार्केट बना नहीं है बेरिश होने के लिए। अगर मैं आपको मंथ में बताऊं, सो यू विल सी कि क्या हुआ है कि मार्केट में जो शॉर्ट्स का जो लाइफ होता है, जो लोग शॉर्ट करते हैं उनका लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है।
बट कंपेरेटिवली जो लॉन्ग जो जाते हैं उनका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। यहाँ पर आपको भले ही 20% मिल जाए, बट यहाँ पर आपको 90% का रिटर्न मिल सकता है। तो लॉन्ग साइड में आपको आपका जो एनालिसिस का जो कोर जो है वो हमेशा लॉन्ग होना चाहिए। टेम्पररीली हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए, कहीं आ जाए, टेम्पररी है वो। शॉर्ट साइड जो है, शॉर्ट्स जो जो शॉर्ट है उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो छोटा होता है। भले ही वहां पर पैसा बन जाता हो, बट मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से समझो आज एसबीआई 810 रुपये चल रहा है, भले ही ये कल को 600 रुपीज पे आ जाए, वी हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं 800 से 900 का जर्नी कवर करूँ, ना कि 800 से 600। आप एडवांस लेवल पर हो तो डिरेवेटिव सेक्शंस में आप ये कर सकते हो, बट स्टॉक्स में ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ प्लेस ऑफ रेफरेंस। जो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट है वो ढूंढिए, एंड वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाने को देखिए यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके चार चार जो बेसिक टूल्स है, राइट, चार बेसिक टूल्स है वो मैंने आपको सिखाए हुए हैं। सो इन टूल्स को आप बैक टेस्ट करिए, सी दैट कि इनको आप आपके एडवांटेज में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। इंट्राडे, स्विंग, ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर ऑल व्हाट यू कॉल एडवांस स्टेजेस ऑफ प्राइस एक्शन, राइट। सो अगर आप नए हो मार्केट में, अगर आपने जस्ट रिसेंटली 1 आध साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, इवन 5 साल पहले अगर आपने स्टार्ट किया है, स्टिक विथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। समझो अगर आपको ट्रेड करना भी है, इवन इफ यू वांट टू ट्रेड एंड इफ योर कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, डेडिकेट योर 50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्ले विद योर 50,000। ये जो 50,000 है, ये आप स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जब भी आपको मिले डिप, वहां पर लगा दीजिए एंड 50,000 से करिए। अगर आप फुल वो 1 लाख लेकर अगर आप डिरेवेटिव्स में जाओगे, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके पास 50,000 बच जाएंगे एट द एंड ऑफ वॉट एवर द टेन्योर यू आर ट्रेडिंग। समझो ये 30 डेज या फिर 40 डेज या 50 डेज, ये इन दिनों में आपका जो भी पोजीशन है वो हो सकता है कि 1 लाख से 50,000 पर आ जाए। सो बेटर है कि अगर आप 50,000 से कर रहे हो तो आपका लॉट साइज कम होगा, अगर आप 1 लाख से कर रहे हो तो आपका लॉट साइज ज्यादा होगा। आपको 1 लाख से कब करना चाहिए? जब आपका कैपिटल 5 लाख या 10 लाख हो, तो तब आप करिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस करिए कि मैं लॉन्ग टर्म में, अगर समझो आप 20s में है, 30s में है, 40s में है, सो ट्राई टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, किसी ने अगर 200 रुपये में खरीदा होगा एंड 300 रुपये में सोच के बेच दिया होगा, ये सोच के कि चलो ये रेजिस्टेंस है, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, बट प्राइस ने ये लेवल तोड़ा, ये जो सपोर्ट था इसको दोबारा, ये जो रेजिस्टेंस था उसको, ये पहले एक रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। आज कहाँ चल रहा है? 900 रुपये पे चल रहा है। सो देर आर मेनी, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है, जैसे ट्रेंट है, व्हाट यू कॉल वेदांता है। लेट अस सी। सो ये हमारे चैनल पे भी पोस्टेड है ना। सो चैनल पे क्या है कि प्राइस ने एक, यहाँ पर एक मंथली कैंडल है, ये प्राइस एक सपोर्ट बनाया। अगर आपने बाय करना है तो आपने हमेशा देखना है कि अगर समझो प्राइस 400 रुपये पे चल रहा है, तो आपने ये पहला क्वेश्चन करना है कि क्या मुझे 400 रुपीज पे बाय करना है, राइट। मार्केट में एक चीज होता है बार्गेन, कि आपने बार्गेन करना है मार्केट में। तो आप कैसे बार्गेन करते हो कि अगर प्राइस में आपको एक रेजिस्टेंस मिले और नीचे आ जाए, एक सपोर्ट बनाए, तो वहां पर आप एक बार्गेन मिला है आपको 250 230 के आसपास में। तो कहाँ आप 400 रुपये दे रहे थे, आपको 230 पे मिल रहा है, तो यू शुड ऑलवेज, हमेशा सस्ते सस्ता बाय करना जरूरी है, राइट। तो मार्केट में सस्ता बाय करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सस्ता बाय करोगे तभी आप फायदे में रहोगे, नहीं तो आपको कम फायदा होगा। भले ही कम हो, बट लॉस ना हो, है ना। या तो ज्यादा फायदा हो हमको,
या तो कम हो जाए। फोकस हमेशा ज़्यादा पे होना चाहिए, बट लॉस जो है वो स्टॉक में नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टॉक जो है वो इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा। लेट्स से कि किसी ने यहाँ पर बाय किया हो 240 पर ही बाय किया हो, एंड इवेंचुअली उन्होंने अपना पोजीशन समझो 160 पे काट लिया हो। उन्होंने ये नहीं देखा हो कि प्राइस एक यहाँ पर सपोर्ट है, समझो काट भी दिया हो, बट जब भी उन्होंने 200 160 पर काटा है एंड सेम स्टॉक अगर मुझे 80 रुपए पे मिल रहा है एंड उसको एक सपोर्ट है वहां पर, देन आई डेफिनेटली टेक अ रिस्क। एक एसएल लगाकर एक रिस्क बनाऊंगा। एंड समझो मैंने यहीं पर ही काट दिया। अगर आप सही टाइम पर सही जगह पर बैठे हो तो आपको करना है ट्रेलिंग एसएल। आपका जो एसएल है वो ट्रेल कर लीजिए, तो आपको एक लंबा जर्नी बैठने को मिलेगा। तो 400 देने के बजाय 300 दीजिए, 300 देने के बजाय 200 दीजिए, जितना कम हो सकता है उतना दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करते हुए। नाउ अभी आखिरी चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ पर। डायनामिक ले लो या वर्जन 2 ले लो, है ना। सो दीज आर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ऑटोमेटिकली आपको मार्क कर देगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि कहाँ आपके पास सपोर्ट है नीचे की तरफ एंड कहाँ आपको रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। समझो आप यहाँ से चल रहे हो एंड ये इस प्राइस के आसपास, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इंडिकेटर का यूज़ करिए, कोई सेटिंग में चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। प्राइस जो है उस लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चलेगा जब भी अगर आपको मिले। आपको पेशेंस की ज़रूरत है। एंड सेकंड चीज़ क्या है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, इस लेवल को एक सपोर्ट बना लिया, इस लेवल को एक सपोर्ट बना लिया। आप खुद से इस लेवल पर एक सपोर्ट बना लीजिए, दो मार्केट ने ये ड्रॉ नहीं किया है। एंड सेकंड चीज़ क्या है, मैं मंथ के कैंडल में हूँ। लेट मी गो टू अ वीक्स कैंडल। ये एक हफ्ते के कैंडल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो प्राइस ने क्या किया, समझो अगर प्राइस तो अभी ऊपर की तरफ है इसलिए रेजिस्टेंस बता नहीं रहा है। सो जब भी अगर प्राइस नीचे की तरफ चले, देन यू विल हैव योर सपोर्ट। जितना मैं नीचे जाऊंगा उतना आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगा, है ना। सो यू विल सी यहाँ पर प्राइस जो है अपने सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस ले लिया, उसी लेवल को प्राइस ने दोबारा मार्क किया एज अ रेजिस्टेंस, एंड उसी रेजिस्टेंस पर प्राइस नीचे आ गया। एंड नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स मोर लोअर प्राइस। क्या हो सकता है, अगर प्राइस मुझे दोबारा 420 इस लेवल के आसपास में अगर मुझे कहीं प्राइस मिले, आई विल गो फॉर अ सपोर्ट लेवल। इसमें सेकंड चीज क्या है कि अगर मैंने इस पॉइंट एंड इस पॉइंट का एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया, तो यहाँ पर समझो कहीं पर आपने एंट्री बना लिया एंड इसी के नीचे आपका एसएल है, तो आपका एसएल तो गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो दीज आर दी प्लेसेस वेयर यू हैव टू बाय। आप 520 पे बाय करने के बजाय अगर आपको आज 455 पे मिल रहा है, दैट मीन्स मार्केट आपको सस्ता मिल रहा है, राइट। तो 500 क्यों देना है जब आपको 450 में कोई स्टॉक मिल रहा है। समझो कल कल के डेट में अगर आपको 420 पे मिलेगा, यू विल ऑलवेज वांट टू गो फॉर 400। जितना सस्ता मिले उतना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप उतना लंबा डिस्टेंस बैठ सकते हो प्राइस में। मैं मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि प्राइस जो है मुझे जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस पे चला जाऊं यहाँ पर, सो यू विल सी कि मैं कोई पिछला चार्ट ले जाता हूँ। इसी चार्ट पर चलते हैं। सो क्या है यहाँ पर, प्राइस जो है ऊपर से एक रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सपोर्ट बना लिया। ये मेरे लिए क्या है, सपोर्ट लेवल है। एक जोन बना दिया मैंने, ये हाई और ये लो का एक बहुत बड़ा जोन है, रादर देन लाइन के मुकाबले। लाइन भी मैं ड्रॉ करता हूँ, दैट इज ऑन एडवांस एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है, एडवांस लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। सो आगे चल के कहीं कवर करेंगे। सो दिस इज व्हाट मैंने एक प्राइस मार्क किया। क्यों मार्क किया कि मैं इस इन चार प्राइस पर इंटरेस्टेड हूँ। क्यों क्यों इंटरेस्टेड हूँ, एज अ बायर, बिकॉज मैं हमेशा मार्केट में बुलिश रहता हूँ, राइट। मेरा जो व्यू है वो मार्केट को लेकर बुलिश है।
तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मैं शॉर्ट करके कवर कर लूँ, बिकॉज़ शॉर्टिंग जो है वो सिर्फ़ इंट्राडे है। एंड हो सकता है कि मैं यहाँ से थोड़ा बहुत 5% या 7% के आसपास मैं कैप्चर कर लूँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर। एंड अगर समझो ये तो गाला जो है, इट इज़ नॉट इन अ एफएनओ सेगमेंट में नहीं है ये, सो दिस कैन नॉट हैपन। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ कहीं पे मुझे मिल जाए तो मैं सस्ते में बाय कर लूँ। एंड ऊपर की तरफ क्या है मेरे पास, ये एक ब्रेकआउट है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। फॉर दिस रीजन ये जो जो लाइंस है ये रेड कलर है, एंड ये जो शेड है ये लाइट कलर में है, बिकॉज ये मेरे लिए सपोर्ट है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। बट जब भी इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था वो मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा। सो क्या हुआ उसके बाद प्राइस, सो इफ आई विल गिव यू अनदर स्टॉप, सेम स्टॉक है, प्राइस यहीं पर ही था, दोबारा इस प्राइस पर आ गया, एंड दोबारा उसने उसी प्राइस को सपोर्ट बनाते हुए कल के दिन में एक ब्रेकआउट दे दिया फुल वॉल्यूम में। ये ब्रेकआउट क्यों दे दिया, यहाँ पे जो इंट्राडे में जो लोग हैं उनका स्टॉप लॉस होगा, एंड वहीं पर ही उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड प्राइस ने एक नया ब्रेकआउट दिया। हो क्या सकता है, प्राइस दोबारा आ जाए इसी लेवल को रीटेस्ट करके, देन इट कैन मूव अप साइड। सो दिस इज व्हाट द लोअर प्राइस, आपको लॉन्ग रहने में मार्केट में ज्यादा एडवांटेज है कंपेरेटिवली अगर आप मार्केट में शॉर्ट होते हो तो। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स के जब भी आप ऊपर के तरफ प्राइस को बाय करने जाएं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेड टेप का स्टॉक है, ये भी मैंने लोअर प्राइस पर मार्क किया था। प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल से एक बार रिजेक्शन लिया, दोबारा रिजेक्शन लिया, एंड नीचे की तरफ चलने लगा। ये मेरे लिए क्या है, एक लास्ट रेजिस्टेंस है बेस्ड ऑन दी ये प्राइस एक्शन। अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक कर जाए देन इट माइट गो टू दीज लेवल्स। तो क्या हूं मैं मार्केट में हमेशा लॉन्ग हूं। हो सकता है कि मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट करना हो, बट मैं 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अनलेस कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देकर प्राइस एक ब्रेकआउट दे दे। तो मैं एक अपने पहले मैं यहाँ पर 5,000 इन्वेस्ट करूंगा, अगर ब्रेकआउट दे दे तो मैं 5,000 अपना बाकी का डिप्लॉय करूंगा। अगर नीचे की तरफ चले तो मैं अपना एसएल ले लूंगा और मैं वेट करूंगा कि प्राइस 766 पर आ जाए, एंड दोबारा मैं अपना 5,000 जो है वो डिप्लॉय करूंगा। समझो प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आ जाए, देन आई विल डिप्लॉय अनदर 5,000 इन दिस, बिकॉज मैं आई एम ऑलवेज लॉन्ग इन द मार्केट। मेरा मार्केट में पर्सपेक्टिव हमेशा लॉन्ग रहता है। मैं ये देखता हूँ कि भले ही मैं एक एक महीना या 2 महीना मैं कुछ ना करूँ, नो प्रॉब्लम, बट जब भी मेरा टर्न आएगा आई विल बी देयर इन द मार्केट। मेरे पास कैपिटल होगा, मेरे पास पेशेंस होगा, मेरा जो माइंड है, मेरा जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा बिकॉज ऑफ द लॉसेस इन द मार्केट। ये छोटे-मोटे लॉसेस होते रहते हैं अगर आप स्टॉक्स में हैं, तो उसमें ये जो लॉसेस है कंपैरेटिवली जो आप इंट्राडे करोगे या स्विंग करोगे या फिर व्हाट यू कॉल वो इन एंड आउट वाला जो सिचुएशन है वो करोगे, so that might affect you in some way. So hopefully this concept is clear. Moving on to our slide. सो मैंने बताया कि उसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है ना? तो आपने उसको यूज़ ऐसे करना है कि आपके एडवांटेज में जब भी मार्केट नीचे गिरे, अगर वो स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है और वो नीचे गिर रहा है, उसको हमेशा सस्ता बाय करने को देखो, उसको हमेशा सपोर्ट पर बाय करने को देखो। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आपके पास मूविंग एवरेजेस है, फिब के रिट्रेसमेंट्स है, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? हाँ, यस, आपके पास है ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिब है, एंड प्रीवियस हाईज एंड लोज है। सो प्रीवियस हाईज एंड लोज को कैसे कैसे करना है? वेरी सिंपल। और ये हमारे पास प्रीवियस हाई बन चुका है, इसी लेवल के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस है। सो ये मेरे पास रेजिस्टेंस बन गया। ये क्या है, मेरा प्रीवियस लो है ना? प्रीवियस लो, प्राइस उसके आसपास आ जाए, देन ये तो आसपास आया नहीं, काफी दूर था, बट लेट अस अज्यूम कि इस लो के आसपास प्राइस आ गया, एंड देन यहाँ से प्राइस ने एक रिजेक्शन दे दिया। सो हाई एंड लो पॉइंट जो है आपके पास, ये टूल्स हैं टू यूज टू योर एडवांटेज। आपके एडवांटेज में आप यूज करिए इसको, और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के तरफ चलिए। प्रोबेबली इन 10, 20, 30 ईयर्स, आप अगर आप 20s में हो तो आप अपना रिटायरमेंट की तैयारी कीजिए, अगर आप 30s में हो तो आपके किड्स के लिए प्लान करिए, अगर आप 40s में हो
तो यू कैन प्लान फॉर योर किड्स। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल, है ना। अगर कोई भी स्टॉक है, 10,000 का भी स्टॉक है, अगर आपने उसको 50 साल होल्ड कर लिया है, सो इमेजिन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर 10,000 विथ इंक्लूडिंग विद योर इन्फ्लेशन। अगर आप वीडेल या फिर जो भी स्टॉक है, अगर उसका आपको समझो जो मंथली बोनस शेयर, जो बोनस शेयर्स मिलते हैं, ये सारे चीजें जो होती है, दैट कैन ऐड टू योर एडवांटेज। सो ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। सो आई होप दिस दिस लर्निंग हैज हेल्प्ड यू। एंड इफ अगर ये आपके हेल्प किया है, आपको आपको न्यू कोई लर्निंग मिली है आज, तो शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ इसको, जो मार्केट को सीखना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, so that we can I can grow the channel and then post more content, right? कंटेंट जो है वो मैं डाल सकूं वहां पर। एंड until then हम लोग जब अगला जो चैप्टर देखेंगे कैंडल्स का, कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे, और वो कैंडल्स और इस इन दोनों पैटर्न्स को जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड कैंडल पैटर्न इज इक्वल टू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का सिर्फ ये एक कंपोनेंट है, प्राइस एक्शन के काफी सारे कंपोनेंट्स है ना। तो एक कंपोनेंट नहीं है, प्राइस एक्शन के काफी सारे कंपोनेंट है। उनमें से एक कंपोनेंट को हम लोग आज एक सीरीज के पहले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। आगे चल के हमारे पास काफी सारे कंपोनेंट में हम लोग एक एक करके प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डू कमेंट करके बताइए कि क्या सीखा आपने, क्या क्या आपको अच्छा लगा। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ हैप्पी वीकेंड।